जयपुर में आज से 3 दिवसीय डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। जयपुर के झालाना में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट से अमित शाह सीधे राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पहुंचे और कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में विभिन्न सत्रों में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह का भी संबोधन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पहुंचकर डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। 3 दिन तक होने वाली कॉन्फ्रेंस में देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन होगा। तो आज से ये 3 दिवसीय डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर यह बैठक की जा रही है, जिसमें उन मुद्दों को यहां पर विस्तार से चर्चा की जाएगी जिनसे आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। पूरे देश भर से डीजी और आईजी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होने के लिए अब से कुछ देर बाद जयपुर पहुंचेंगे। हालांकि इस सत्र में वो कल हिस्सा लेंगे। अमित शाह आज यहां पर पहुंच चुके हैं और सत्र में हिस्सा लेने के लिए मौजूद हैं। उन्होंने उद्घाटन किया है। एनएसए अजीत डोभाल भी इसमें मौजूद हैं। और इस कॉन्फ्रेंस को लेकर अपडेट लेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुदर्शन सिंह जयपुर से जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, आज पहला दिन है, अमित शाह पहुंचे हैं, डोभाल पहुंचे हैं। पहले दिन की शुरुआत को लेकर क्या अपडेट है? प्रभात, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देश भर के जो डीजी और आईजी की कॉन्फ्रेंस है, सभी राज्य और साथ साथ में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, साथ वहाँ के जो डीजीपीज हैं और साथ साथ में जो आईजीपीज हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसके अलावा तमाम देश भर की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं डॉक्टर प्रभात, उनके जो प्रमुख हैं वह भी यहाँ पर भाग लेने के लिए पहुँचे हैं। 1:30 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह जयपुर आए थे और उसके बाद में वो कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर शामिल होने के लिए गए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुँचेंगे 5:30 बजे के आसपास। हालांकि वह, अगर हम यहाँ पर बात करें तो पहले बीजेपी के कार्यालय में जाएंगे, 8 बजे तक वो यहीं पर रहेंगे और उसके बाद में वो राजभवन के लिए प्रस्थान करेंगे। रात्रि विश्राम वहाँ पर होगा। और कल से डॉक्टर प्रभात, अगर हम यहाँ पर बात करें तो कल से जो कॉन्फ्रेंस 12 घंटे की भी हो सकती है, वहाँ पर दोनों ही दिन, कल भी और परसों भी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वह इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। अगर हम पहले दिन की यहाँ पर बात करें तो जो तमाम राज्य है जहाँ से यहाँ पर शामिल हुए हैं जो डीजीपी और आईजी, उन्होंने यहाँ पर अपनी अपनी बातें यहाँ पर सामने रखी हैं। जो मुद्दे हैं डॉक्टर प्रभात, अगर हम यहाँ पर बात करें, जो अहम विषय इसमें शामिल हैं, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल इंसिडेंट्स जो यहाँ पर सामने आते हैं, उसमें रेस्पॉन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बनकर सामने आया है, जिसके कई ड्रॉबैक्स भी डॉक्टर प्रभात सामने आ रहे हैं एआई के, वह यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा डीप फेक साइबर अपराध जो यहाँ पर सामने आ रहे हैं, पुलिस में प्रौद्योगिकी एक बड़ा मुद्दा है, जिसके ऊपर जो तमाम राज्यों के डीजीपीज और आईजीज हैं वो यहाँ पर अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। आतंकवाद विरोध में जो चुनौतियां हैं, एक बहुत बड़ा यहाँ पर टॉपिक है आतंकवाद। डॉक्टर प्रभात, भले ही यहाँ पर राजस्थान और जो अन्य हमारे राज्य हैं वहाँ पर नहीं हो, लेकिन अगर हम सीमावर्ती राज्यों की बात करें, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की, वहाँ पर आतंकवाद, नक्सलवाद और माओवाद यहाँ पर जो चुनौतियाँ बनी हुई है उसके ऊपर यहाँ पर बातचीत होगी। वामपंथी उग्रवाद भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बनकर सामने आया है, उस पर यहाँ पर चर्चा हुई है और अगले 2 दिन भी यहाँ पर चर्चा होगी, उससे कैसे निपटा जाए। और एक बड़ी बात जेल सुधार को लेकर, क्योंकि जेलों से डॉक्टर प्रभात हम लगातार देखते हैं जो यहाँ पर जो बदमाश होते हैं, जो फरार होते हैं या फिर जो जेल में बंद होते हैं, वे लोग यहाँ जेल से भी अपनी गैंग्स को ऑपरेट करते हैं। तो जेलों में किस तरह से सुधार किया जाए डॉक्टर प्रभात, ये यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंतरिक सुरक्षा पर भी चर्चा होगी।
सामरिक सूचना का कैसे आदान प्रदान किया जाए, उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा होनी है। इंटेलिजेंस के ऊपर चर्चा होनी है। बॉर्डर सिक्योरिटी यहाँ पर एक बड़ा इशू है। वहाँ पर लगने वाली जो लेजर वॉल है उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा होनी है। फोर्स के लिए हथियार और अपडेटेड जो हथियार है, क्योंकि हम सब जानते हैं पुलिसिंग को लेकर हमेशा ये सवाल उठते रहते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने के हथियार लेकर पुलिस चलती है। वहाँ पर यहाँ पर कई राज्यों में एक ये चर्चा होनी है। और इसके अलावा 21 अन्य टॉपिक्स हैं डॉक्टर प्रभात, जिन पर DG-IG कॉन्फ्रेंस में चर्चा होनी है। प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम पर बोलने का जो मौका है वो यहाँ पर जो सभी अधिकारी है उनको दिया जाएगा डॉक्टर प्रभात। बिल्कुल सुदर्शन, दो चीजें और मुझे लगता है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो पुलिस को स्मार्ट कैसे किया जाए, जो काम करने का तरीका है, मतलब जो ये कहें कि किसी भी कोई मामला सामने आया और उस मामले को लेकर किन पहलुओं से और कैसे जांच की जानी चाहिए और उसमें स्मार्ट तरीके कैसे अपनाए जाने चाहिए, क्योंकि रोज टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं और उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बहुत जल्दी अब अपराधी तक पहुंचने में मदद मिलती है। तो उससे उनको कैसे टेक्नो सेवी कैसे बनाया जाए पुलिसकर्मियों को। और उसके अलावा साइबर अटैक जो है, वो चाहे हम इंडिविजुअल लोगों के अकाउंट्स की बात करें उन पर, या फिर हम देश की सुरक्षा को लेकर जो साइबर अटैक्स होते हैं, ये बड़े प्रमुख मुद्दे हैं। क्योंकि हमने देखा है अभी फिलहाल 4 देशों के बीच में जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, वहां की यह हालांकि 1-2 देशों के बीच का मामला था, लेकिन आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी एक बहस इसमें छिड़ी है कि अपने देश की अंदर की सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये 2 प्रमुख मुद्दे हैं, इनको लेकर भी इसमें गहनता से चर्चा होगी। और यहां पर 3 दिन के बाद जो मंथन निकलेगा, उसके बाद एक नया लैंडमार्क बनकर निकलेगा ये जयपुर। बिल्कुल डॉक्टर प्रभात, क्योंकि ये एक अहम कॉन्फ्रेंस है जो कि हमेशा से ही, अगर हम बात करें तो अन्य जो राज्य है वहाँ पर होती आई है। अगर हम पिछली बार की बात करें तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये दिल्ली में आयोजित की गई थी। और हमेशा से ही, जैसे इस बार अगर हम बात करें तो 76 यानी कि 76 यहाँ पर जो डेलीगेट्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। जिस तरीके से हमने टॉपिक्स की बात करी डॉक्टर प्रभात की, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इसमें शामिल किए जाएंगे। और जैसा आपने कहा, बिल्कुल जयपुर इस समय यहाँ पर बिल्कुल बनेगा और यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि इतिहास कायम करेगा, जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें निकलकर सामने आएगी। क्योंकि 2014 में अगर ये कॉन्फ्रेंस थी, ये गुवाहाटी में हुई थी। उसके बाद 2015 में अगर हम बात करें तो कच्छ के रण के जो धोरे हैं वहाँ पर हुई थी। 16 में ये कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में आयोजित की गई थी। 17 में टेकनपुर एकेडमी, जो BSF की एकेडमी, वहाँ पर हुई थी। 2018 में केवड़िया में, 2019 में डॉक्टर प्रभात पुणे में, 2021 में लखनऊ में। और जैसा कि हमने आपको बताया लास्ट ईयर अगर हम बात करें पिछले साल 2023 में, तो ये दिल्ली में आयोजित की गई थी। ये आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर प्रभात, साइबर अपराध इस समय बहुत बड़ी चुनौती बनकर यहाँ पर सामने उभरा है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो आजकल जिस तरह से क्राइम हो रहे हैं वो यहाँ पर तकनीकी के क्राइम हो रहे हैं। अब जो पुलिसिंग है उसको भी यहाँ पर टेक्नो फ्रेंडली होना पड़ेगा, क्योंकि अब वो पुराने अपराध नहीं रहे हैं कि यहाँ कोई चोरी करके ले गया, किसी ने हत्या कर दी। आजकल यहाँ पर जो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रही है। और जिस तरीके से हमने तमाम मुद्दों पे बात करी जिन पर चर्चा होनी है, ये यहाँ पर एक अहम मुद्दा है। और ये क्योंकि 1 साल में ज़्यादा यहाँ पर निकल कर सामने आया है। अगर हम यहाँ पर बात करें डॉक्टर प्रभात, टेक्नोलॉजी काफ़ी उभरी है बीते 1 साल में। और साथ साथ में जो उसके पॉजिटिव साइन सामने आए हैं, तो उसके साथ साथ में जो उसके ड्रॉबैक्स हैं, जो अपराध हैं, वो भी सामने आए हैं। तो उस पर यहाँ पर चर्चा होगी और जो निष्कर्ष निकलेगा, निश्चित तौर पर जो जयपुर है वो यहाँ पर कोई ना कोई लैंडमार्क ज़रूर स्थापित करेगा। जो निष्कर्ष यहाँ पर निकलकर सामने आएंगे, हालांकि PM मोदी कल और परसों यहाँ पर शामिल होंगे। आज यहाँ पर चर्चा शुरू हुई है, अजीत डोभाल यहाँ पर शामिल हुए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर शामिल हुए हैं, तमाम राज्यों के DGP IG शामिल हुए हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके IGs यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो निश्चित तौर पर डॉक्टर प्रभात, जो यहाँ से कॉन्क्रीट सॉल्यूशन निकलेगा वो न सिर्फ जयपुर और राजस्थान के लिए बल्कि पूरे देश भर के लिए यहाँ पर एक अहम साबित होगा। क्योंकि आंतरिक सुरक्षा की ही यहाँ पर बात की जा रही है। अगर बाहरी सुरक्षा की बात की जाती तो यहाँ पर जो हमारे आर्मी है, सैन्य दल है, उनको यहाँ पर शामिल किया जाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर आंतरिक सुरक्षा की बात हो रही है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसके लिए यहाँ पर ये चर्चा हो रही है। इसीलिए जयपुर यहाँ पर ज़रूर माइलस्टोन साबित होगा, जो यहाँ पर निष्कर्ष निकलकर सामने आएंगे उसमें डॉक्टर प्रभात।
बिल्कुल सही बात है। बॉर्डर से पार का जो दुश्मन होता है वो तो नजर आता है, लेकिन सीमा के अंदर जो दुश्मन होते हैं वो नजर नहीं आते। और आंतरिक सुरक्षा अगर मजबूत हो तो सबसे पहले मुकाबला उन्हीं से करने में आसानी होगी। और जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि 3 दिन बाद यहाँ से जो निष्कर्ष निकलेगा भारत की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। तो 3 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस होगी और इन 3 दिनों में 2 दिन प्रधानमंत्री शामिल होंगे।